ओके फॉर्मेट याद है सबनों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पहली चीज हो चुकी आनी पहली चीज क्या आनी बाय प्रॉफिट्स बिफोर एप्रोप्रिएशन दैट इज नेट प्रॉफिट वाला पॉइंट ठीक है हल्ले ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ डिस्कशन ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ टॉपिक वाइज होगी बाय वाली साइड एक चीज हो रहा है ਕਿਹੜੀ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिकॉज ਉਹ ਇਨਕਮ ਆ ਫॉर्म ਦੀ प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन फॉर्म ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ फॉर्म ने कलेक्ट करनी ਤਾਂ इंक्रीज हो जाऊगा पैसा ਉਸ ਤੋਂ डिस्ट्रीब्यूशन ਕਾਦੀ करनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन बोनस फीस सारे देने और कुछ पैसा साइड पे रख लेना दैट इज रिजर्व ठीक है आफ्टर दैट जितना पैसा बचा डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और वो जाता कितने या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स या पार्टनर्स करंट अकाउंट वो आप सीखांगे कब ठीक है और कोई क्वेश्चन कल वाले टॉपिक पूछने लिए क्लियर क्वेश्चन करते हैं ध्यान देखो जिन्ना टॉपिक आप डिस्कस करते हैं उन्हें के अकॉर्डिंग मैं ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन करवाया हुआ है पहली चीज उन्हें कही ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म का नाम एबीसी एंड सन्स देयर कैपिटल्स वर रुपीज 3 लाख 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली मींस ए दी पहली वाली बी दी दूसरी वाली यस और नो ए दी कितनी कैपिटल है 3 लाख बी दी 2 लाख एंड सी दी 1 लाख इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्कस होया उन्होंने डीड च लिखा है कितना इंटरेस्ट 10% पर एनम साल का 10% पर एनम मीन्स साल का ठीक है ए वाज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ 10,000 per annum and B was to be paid a salary of 1,000 per month इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड्स पेपर कि अगर पर एनम लिखा था की करना पर मंथ लिखा था की करना पर क्वार्टर लिखा था की करना उन्होंने की किया ए नु कितनी सैलरी लिखी है 10,000 पर एनम साल दी की सैलरी गिवन ठीक है बी दी कितनी लिखी है 1,000 पर मंथ और अगर हम साल पे लेके जानी तो इंटू 12 करोगे पर मंथ वाले ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो कैलकुलेटेड गिवन है एबीसी दी कितनी कितनी 300 200 एंड 100 द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,55,400 ठीक है कहते प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2000 ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਲ ਦਾ क्वेश्चन ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓਗੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 2019 ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਲਿਖ ਲਓਗੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੋ ਫਾਰਮੈਟ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕੱਲ ਪਹਿਲਾਂ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ब्रैकेट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019 कुछ पहली चीज की पाओगे पहला बेसिक बोल लो सारा की क्या होगा बाय प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन 1,55,400 बाय वाली साइड एक चीज आती केड़ी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की क्वेश्चन है कितना कितना 300 200 एंड 100 मतलब बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आऊगा टोटल 600 का आ जाऊगा 300 200 एंड 100 यस और नो टू वाली साइड अगेन जब टू वाली साइड पहुंचना दोबारा क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट कर देंगे पैटर्न समझो पहला बाय प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन पा लिया बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पा लिया आफ्टर दैट क्वेश्चन सारा रीड करना स्टार्ट कर दो ताकि टू वाली साइड जो आना आई जाओ ऊपर स्टार्ट किया कैपिटल्स कैपिटल इस अकाउंट नहीं आने इस अकाउंट से कर ही रहे हो प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं अपन प्रॉफिट की कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आंदा है बिकॉज ऑफ दी डिस्ट्रीब्यूशन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आंदा क्योंकि उत्थे प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा बट कैपिटल नहीं आनी ड्राइंग्स भी नहीं आनी कैपिटल और ड्राइंग्स एक्चुअल अमाउंट्स है उन्होंने इंटरेस्ट की बनते हैं एक्सपेंस और इनकम बनते हैं सो वो आऊगा ठीक है इस अकाउंट च पीएनएल एप्रोप्रिएशन च कोई कैपिटल नहीं आनी कोई ड्राइंग्स नहीं आनी दोनों के की आऊगे सिर्फ इंटरेस्ट आऊगा ठीक है सो कैपिटल का नहीं आनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी गई 10% पर एनम तो 3 लाख का 10% 30,000 2 लाख का 10% 20,000 1 लाख का 10% 10,000 सो तिना दी आ जाओगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 20,000 और 10,000 मिला के कितनी लिखी मैं फिलहाल शॉर्ट डिस्कशन ली 60,000 हो गई देन नेक्स्ट पॉइंट किया ए नु सैलरी देनी कितनी 10,000 पर एनम साल दी है सो सीधा टू एज सैलरी कितना अमाउंट 10,000 टू बी सैलरी कितना 1,000 पर मंथ आता है इनटू 12 करोगे कितना आ जाएगा 12,000 सो 12,000 आगे बी सैलरी आगे के लिए क्या
ਅੱਗੇ ਲਾਈਨ ਆ ਗਈ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗਸ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਪਾਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮੀਨਸ ਕੁਐਸਚਨ ਖਤਮ। ਤਾਂ ਜੋ बैलेंस आया दैट प्रॉफिट विल बी या लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਇੱਥੇ, टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल से पाओगे, जिन्ना बैलेंसिंग फिगर आऊगा वो पाओगे और तिन्ना च प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो च डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है क्वेश्चन नहीं गिवन। तो कल पहला बेस की किया, रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड च कोई रेशियो नहीं लिखी तो की यूज करना, इक्वली। तो तिना च इक्वली जाऊगा जिन्ना बैलेंस आऊगा। ओके, सो यदि हुन प्रॉपर बेस क्लियर हो गया, डिस्कशन माइंड एक बार हो गई, तो प्रॉपर फॉर्मेट समझ लो। पहली चीज की लिखी a is to b is to c 1 is to 1 is to 1 equally because partnership deed की silent and will follow the rules in the absence of deed। then P&L appropriation account for the year ended format किया, particulars amount debit and credit। in short की बोल रहे हैं अपन, particulars amount debit and credit, in short पापा DC। ठीक है, उस तो बाद बाय प्रॉफिट्स बिफोर एप्रोप्रिएशन आ गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इस तरह शो करोगे और बार टोटल आ गया। आईओसी कैलकुलेट की थी, अमाउंट्स आ गए, सैलरी शो की थी, अमाउंट्स आ गए, प्रॉफिट बैलेंस आया ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। फाइंड कितना कितना एज अ बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर जिदा ਤੁਸੀਂ ਲੈਜਰ ਦਾ ਕੈਰੀ ਡਾਊਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ। बैलेंसिंग फिगर मींस दूसरी साइड ਦੇ टोटल चो इधर वाले पॉइंट्स माइनस करके। सो 74,000 आया, तो डिस्ट्रीब्यूट करना 1:1:1 इक्वल रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगी 1:1:1 मतलब 1 अपॉन टोटल ए दा शेयर अपॉन टोटल शेयर। तो कितना शो करना, पहला समझना जरूरी, बाकी अगे अगे शो करने की कोई नीड नहीं है। कितना कितना 74,000 स्प्लिट करना 1 अपॉन टोटल कितने से 3 1 1 1 मतलब 3 टोटल आ। तो कितना आ गया 2 4 6 6 7। हूँ आ की रहा है तिना दा ਤੁਹਾਡੇ को कैलकुलेशन करोगे वो शो होगी दिस वे। ठीक है, सो दो का राउंडिंग आप 7 ते कर लिया, एक का 6 ते कर लिया, ताकि टोटल 74,000 बन जाए। है ना क्लियर, 7 7 6 ना 0 आया ना पीछे, इस तरह राउंडिंग अपने कंफर्ट से कर सकते। क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है, क्वेश्चन लिखो पहला, फिर आंसर सॉल्व करो। शाबाश, लगाओ अपन हो गया राजा। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, पी एंड क्यू हैविंग कैपिटल्स ऑफ ₹5 लाख एंड ₹3 लाख रिस्पेक्टिवली वर पार्टनर्स इन अ फर्म। पी और क्यू पार्टनर सी, उन्होंने दी कैपिटल कितनी सी 5 लाख एंड 3 लाख। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 3:2। बोनस टू पी was ₹20,000 and commission to Q was ₹40,000। Firm decided to transfer 10% of the net profit to general reserve। ठीक है, the profit for the year was ₹4 lakh। Prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 18। पहली चीज अकाउंट का नाम, फिर for the year ended, फिर पापा डीसी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पहली चीज बाय पीबीए प्रॉफिट्स बिफोर एप्रोप्रिएशन के नाम अमाउंट 4 लाख। बाय वाली साइड एक चीज आंदी केड़ी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्वेश्चन है कितने नहीं, सीधा चलिए टू वाली साइड। टू वाली साइड लिखी क्या सी, ऊपरों पढ़ना स्टार्ट कर दो दोबारा। तो पहली चीज कैपिटल्स की इस अकाउंट आनी नहीं। सेकेंडली देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 3:2 गिवन। आज इक्वली वाली असम्पशन तो नहीं लेनी नहीं, मतलब 3:2 यूज करांगे। आफ्टर दैट डाटा एप्रोप्रिएशन का की दिता, बोनस पी नु देना 20,000, क्यू नु कमीशन देना 40,000, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट कितने भेजना रिजर्व, जनरल रिजर्व। ठीक है, तीन ही पॉइंट्स हैं। ओके, सो अकाउंट की बन गया। सब तो पहली चीज पी एंड क्यू रेशियो 3:2 फॉर्मेट बना लिया। पहली चीज बाय प्रॉफिट्स बिफोर एप्रोप्रिएशन टू कमीशन टू क्यू कितना 40,000, बोनस टू पी कितना 20,000, ट्रांसफर टू रिजर्व कितना क्या उन्हें 10% ऑफ नेट प्रॉफिट का 40,000 ट्रांसफर होया। एंड फोर खत्म पॉइंट्स, मींस बैलेंसिंग फिगर की आ गया प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स एंड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3 लाख का की करना 3/5 एंड 2/5।
सो 3 लाख ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 60,000 63 जा 180 एंड 62 जा 120 क्लियर करोगे खत्म 2 मिनट चलो शाबाश क्लियर है ना कोई डाउट उस तो बाद नेक्स्ट चीज सुनो थोड़े को कैपिटल मेंटेन करने लिए ना दो मेथड्स है केड़े केड़े फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एंड फिक्स्ड कैपिटल मेथड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मीनिंग की है नाम तो की समझ आ रहे हैं कि कैपिटल कीप्स ऑन चेंजिंग और फिक्स्ड मतलब बच्चा कहना चेंज होंगी नहीं बच्चे के माइंड से आंदा कि वो कभी भी चेंज नहीं होगी बट नहीं इतना थोड़ी होगा मैं पूरे आज बिजनेस स्टार्ट किया कैपिटल फिक्स करती बिजनेस एंड होता कैपिटल उदा ही रहोगी इतना तो नहीं हो सकता कोई तो तरीका होगा ना मीनस ਇਹਦਾ ਹੁਣ मीनिंग है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मीनस जो कैपिटल कीप्स ऑन चेंजिंग कोई भी चीज ना चेंज हो जाओगे ठीक है इन माय टर्म्स इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद ईच एंड एवरी आइटम रिलेटिंग टू द पार्टनर्स ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਅਗਰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਚੇਂਜ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਲਕਚੁਏਟਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਬਟ ਫਿਕਸਡ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੈਪੀਟਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਐਕਸੈਪਟ ਟੂ ਥਿੰਗਸ ਐਕਸੈਪਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ मतलब ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੈਪੀਟਲ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ बट अगर कैपिटल ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ खुद चेंज करना चाहते हो ਤਾਂ हो सकती है मतलब ਕਿਹੜੀ चीज या तो एडिशनल कैपिटल और या फिर ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल मीन्स अगर ਤੁਸੀਂ चाहते हो कि कैपिटल ਵਧਾਈਏ तब ਵਧਾ लोगे इंक्रीज कर लोगे अगर चाह रहे हो कि रिड्यूस करिए तो ड्राइंग्स कर लोगे कैपिटल से उस तो इलावा जिन्नियां चीज़ां भी आ कैपिटल ਨੂੰ इफेक्ट नहीं करूँगी बट फ्लक्चुएटिंग की सारिया चीज़ा ही कैपिटल ने इफेक्ट करूँगी इन नोट करियो मैं आगे डिस्कस करता हूँ